कोई हमारा यहीं के जात में कोई के नौकरी नहीं लगा। बहन रह गई BA के ग्रेजुएशन करके, उसको भी ऐसी लाइफ ख़त्म हो गया। भाई है 3 गो, वो भी ऐसी है। क्या लग रहा है भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार भी 2025 में विधानसभा का चुनाव? जी विधानसभा का चुनाव हो तो सरकार चेंज होना चाहिए। जो ऐसा सरकार आवे कि अपना जो भी लड़कन का है भविष्य बदले, और जो नया युवक जो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन MA BA किए हुए हैं, उन सबके अपना सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, जो अपना रोज़गार पाए। और जो भी अपना परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं, उस पर इतना अत्याचार होता है कि दिन पर मोटर लाइन में जितना अत्याचार हो रहा है कि किसी भी कारणवश कोई आप चाहते हैं कि सरकार जो है इस बार बदल जाए? जी बदले, सरकार बदले, जिससे जनता को क्या हो कि मांग पूरा हो, प्लस नया सरकार आने पर नया तरीका से काम होवे। बस इस तरह से काम होवे अपना कि जनता के सहूलियत मिल सके। देखिए और भी कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? अशोक कुमार। अशोक जी बताइए, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या चाह रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार या बदलाव? हम लोग के नीतीश कुमार की आर्थिक व्यवस्था तो है ही नहीं है बिहार में। तो वो क्या वो अपना देश चलाएंगे? वो अपना आर्थिक व्यवस्था कुछ बनाए हैं, एक आध गो कोई कॉलेज, कोई एडमिशन, कोई ऐसा बच्चा लोग के शिक्षा जो हम लोग उनको नाम लें। कभी हम लोग नाम नहीं लेंगे। कोई उनको क्या चाहते हैं चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री के लिए? काम बनता है, अपना काम देखता है। जनता ऐसी बखुला के मरता है। जनता के प्रति कोई है, रोजगार सब छीन लिया। कोई लालू जी के बेटा भी मैदान में कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, बदलिए इस बार सरकार को। वो भी तो 20 साल देख लिए, तो 20 साल में ये भी 20 साल किए, तो ये क्या बना दिए जनता के? लालू जी काम नहीं किए। जो वो है तीनों तो 3 तरह घटका के है। पासवान जी वही है, लालू जी वही है, नीतीश जी वही है। बोल मेरे साथी, बोल मेरे राजी, ये वाला कहानी है तीनों का। तीनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा। हाँ, चट्टा बट्टा एक ही थाली क्या है, दूसरी थाली में आ गया है नरेंद्र मोदी। तो आप कौन सा थाली में खाइएगा? तो मोदी हटाइए या बिहार के विकास देखिए। कौन मोदी हटे तो किसको लाना चाहिए बताइएगा तब ना। उससे बढ़िया था हमारा वो लोग, क्या था, बूटा सिंह, कौन था सरदार जी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस। तो वो लोग बढ़िया था। कांग्रेस के साथ RJD गठबंधन में है। गठबंधन में है तो गठबंधन के ढो के चलिए। चलिए, मतलब मन नहीं है। मन नहीं है। हाँ, तय दिल से उनको आर्थिक व्यवस्था नहीं। लालू जी से काहे नाराज? 20 साल तो वो ऐसे भैंसी के चरवाहा विद्यालय में रख दिया आदमी के। और नीतीश जी ऐसा किए जो सब स्कूल के सिलेट पे सीट समेट के वो अपना ले गए कहाँ, नालंदा में। चाचा बोलेंगे, क्या नाम हुआ? थोड़ा सा क्या नाम हुआ बताइए। राजवली राय। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा का चुनाव है, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव या वापसी नीतीश जी की? नहीं, बदलाव चाहिए। क्यों लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा? नहीं, काम वाला आदमी मर रहा है, खाए भी नहीं, भूखे है। ऐसी सब रोजगार पाती जो चल रहा था पहले, वो रोजगार पाती खत्म हो गया। रोजगार कमाने का है नहीं। गरीब गुड़वा क्या करेगा? गरीब गुड़वा मर रहा है, खाए भी नहीं। और बड़कन सबके तो काम बन ही रहा है, जनता के काम नहीं बन रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि 2004 से पहले कुछ था जी, हम भी तो सब कुछ किए हैं, महिलाएं नहीं निकलती थी। नहीं, वो सब झूठा बात है। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लालू जी चला रहे थे, ठीक चला रहे थे, गलती नहीं चला रहे थे, लेकिन चलने नहीं दिया विपक्षी उनको। चलने नहीं चलने दिया, लेकिन वो चलाए तब तक रेल मंत्री रहे। रेल मंत्री में सब लोग घाटा बताया। लालू यादव अपना जन्मदिन में तलवार से केक काटे हैं, देखे हैं फोटो वीडियो? नहीं, तो नहीं देखे हैं। जीतन राम मांझी को जानते हैं? जीतन राम मांझी के जानते हैं। वो कह रहे हैं कि लालू जी अपना बर्थडे में तलवार से केक काट रहे हैं, अगर इन लोग की सरकार आ जाएगा तो 47 से केक काटेंगे। नहीं, सब काम बात नहीं है, सब गलत बात है। लालू जी बोलते हैं जे बात के तब प्रचार हो जाता है। ये सब सरदार है बोले में, जैसे हमारा भी एगो पागल है, वैसे तोर सरकारे पागल है। नहीं, लालू जी नहीं, जीतन
जीतन राम मांझी को जान रहे भैया? अरे खूब अच्छा से। इसको लेकर के नहीं, मतलब वो 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहिए या फिर से नीतीश चाहिए? बदलाव चाहिए। क्यों चाहते हैं कि मतलब बदलाव हो, और बदलाव के तौर पर किसको देखना चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए क्या कि 5 साल में चेंज होने से ठीक रहता है। ऐसे चेंज नहीं होगा तो एक ही चीज़ बैठता है, जंगलबाज बनाता है, कभी भाजपा कभी कुछ बनाता है। तो क्या चेंज- नीतीश कुमार मतलब काम नहीं किए? नीतीश कुमार काम किए हैं लेकिन उतना नहीं किए हैं काम। अच्छा, यहाँ ज़्यादा शासन में पैसा लेना, घूस देना, दारू चालू है। नीतीश चालू है? हाँ, दारू चालू है, पटना में जगह जगह मिल रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सब दलाल के थ्रू कर रहा है। सब बिहार पुलिस हो, कुछ में सब घूस होना। यदि घूस होना तो पैसा देगा, नौकरी होगा, नहीं तो नहीं देगा। क्या नाम है आपका? राजू कुमार नाम है। राजू जी, मतलब नीतीश जी काम नहीं किए? काम किए लेकिन ज़्यादा पुलिस लोग का फायदा हो रहा है सब में। इस बार मतलब क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव होना। उधर चिराग पासवान भी युवा हैं, वो भी कह रहे कोई भी हैं। हो लेकिन चेंज होना। अच्छा, कोई भी हो, चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग पासवान, लेकिन चेंज होना। बोले नीतीश जी को नहीं देखना है दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं देखना। 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है, इस बार क्या लग रहा है? उधर नीतीश और मोदी की जोड़ी है, इधर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो क्या लग रहा है? आप लोग वापसी चाह रहे हैं या बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, इस सरकार को तो नीतीश सरकार को मौका जितना मिलना था उतना मिल चुका था, लेकिन इस सरकार हर स्थिति में दम तोड़ती हुई दिख रही है। डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है, डबल इंजन जैसे कोई काम है नहीं। ना तो यहाँ पे शिक्षा का हम लोग के पास कोई माध्यम है। शिक्षा के लिए हम लोग को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भेजना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है। हम लोग के आसपास कोई एक भी अच्छे ढंग का कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल के लिए हम लोग को या तो NMCH जाना पड़ता है या फिर सीधे पटना PMCH। यहाँ आसपास में कहीं पे कोई 10 किलोमीटर के रेंज में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। इन केस रात में कोई इमरजेंसी हो जाती है, डिलीवरी पेशेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, तो हम लोग को इस सिचुएशन में यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए भी सोचना पड़ जाता है। साफ़ सफाई, मच्छर का वही प्रकोप है। बिजली हर हफ्ता में एक बार यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, लोड नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ सरकार को सोचना पड़ेगा। पटना ये पटना का हिस्सा है, लेकिन पटना जैसा कोई बात है नहीं यहाँ पे। मतलब डेवलपमेंट के नज़रिए से पिछड़ा हुआ है ये? जी बिल्कुल, बहुत ही पीछे चल रहा है। बस नाम का हम पटना शहर में रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोडवेज का काम हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय का भी, पटना का एम्प्लॉयमेंट का भी सोचना पड़ेगा। बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, हमारे जो आसपास घर के आसपास मजदूर है वो ऐसे बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से मोदी जी के साथ फिर चुनाव मैदान में रहेंगे नीतीश कुमार, तो मोदी फैक्टर कितना यहाँ पे कारगर होगा इस बार? मोदी जी का तो विधानसभा में जान कोई फैक्टर है नहीं। नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार का भी अभी मानसिक संतुलन सही चल नहीं रहा है। जो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या वो ही जानने गए। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। 15 साल पहले कोई घर से निकलता था जी, 15 साल पहले कोई कपड़ा पहनता था जी। अभी सब चीज़ का बयान का क्या मतलब आप समझते हैं? ये कोई बयान का कोई मतलब है? कोई 15 साल पहले जंगल राज के जिक्र करते हैं। वैसे जंगल राज क्या जंगल राज? अभी दिन दहाड़े घर में घुस के गोली मार दे रहा है। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? अभी हमारा देश इतना स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड मैप पे देखिए इंडिया का कितना पकड़ है। इसके बावजूद हमारे देश में आतंकी हमला हो जाता है। कोई उसका पता नहीं आता है कि आतंकी किस रास्ते से घुसा, किस रास्ते से निकला, कहाँ गया, कुछ नहीं। इसका कोई पता तक नहीं है अभी तक। आपके अनुसार से किसको मौका देना चाहिए बिहार में? बदलाव आना चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए, नई सोच के साथ सरकार काम करेगी। परिवर्तन की ज़रूरत है देश को। फिर बदलाव में आपके पास 2-3 ऑप्शन है इधर। ऑप्शन है, हाँ बताइए। एक तो हमारे पास ऑप्शन है नया युवा तेजस्वी है। अगर अलग होते हैं तो चिराग के पास युवा सोच है, लेकिन वो तो फिर वही रिमोट कंट्रोल वाले सरकार चलाएंगे, वो CM होंगे नहीं। अगर चिराग को CM फेस कर दे तो वो भी युवा सोच के रखने वाले युवा नेता है। अगर भाजपा चिराग को CM फेस करे तो क्या लगता है, फैक्टर हो? एकदम काफ़ी टक्कर का मुकाबला होगा। हाँ, लेकिन इस बार युवा का ही सरकार बनेगा। नीतीश की नहीं चाहिए बात? नहीं चाहिए। अब वो लोग 70 पार हो चुके हैं, उन लोग आराम की ज़रूरत है। तो भाजपा भी तो कह रही है ना कि हम लोग नीतीश जी को जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बैठक में फैसला। तो वो तो बोल चुके हैं ना कि हमारा CM का चेहरा यहाँ पे फिक्स है, कुर्सी खाली नहीं है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तय करेंगे मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद ही तो पिछला बार भी यही हुआ था ना कि मीटिंग के बाद तय होगा। मीटिंग के बाद क्या तय हुआ? 2025 विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में
इस बार जो है कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो अलग तरीके से पूरा पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि हम भी 243 सीट पर लड़ेंगे और बिहार बुला रही है। उधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं कि हमारे हाथ में मौका दीजिए, हम बिहार बदलेंगे। तो क्या लगता है, नीतीश की फिर से वापसी या बदलाव? बदलाव। बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों लग रहा है कि तेजस्वी जरूरी है बिहार के लिए? युवा नेता है, युवा हम लोग हैं, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया, लेकिन कल कारखाना यहाँ पे नहीं है। किसी भी तरह का मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हैदराबाद बहुत सारा ऐसा सिटी है, तो वहाँ पर जाते हैं लोग कमाने के लिए। बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ही नहीं। शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है यहाँ बिहार का पूरा। रोड इतना बढ़ गया है, लेकिन कल कारखाने के लिए एकदम रोजगार नहीं है। और क्या बोलते हैं, यहाँ कॉलेज नहीं है, मिनी अस्पताल भी नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसा हो जाए दुर्घटना तो ले जाते आदमी दम तोड़ देता है। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि 2004 से पहले कुछ था जी, लोग घर से बाहर निकलता था। निकलता नहीं था तो कैसे खाता था, कमाता था जी, बताइए। अभी तो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, घर के बाहर आके गोली मार रहा है, घर के अंदर जाके मार रहा है, बताइए। पहले निकलता था नहीं तो ऐसा ही कमाता खाता था, बाल बच्चा ऐसा ही पहुँचता था, बताइए। महिलाएं नहीं निकल पाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ पाती थी, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं थे, हम लोग को जागरूक नहीं किया गया था। हम लोग बहू बेटी को उतना अथी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए बाहर स्कूल उतना बढ़िया नहीं था, तो नहीं भेज पाते। उनका कहना रहता है कि शाम में 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, लोग इज्जत लूट लेते थे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अभी भी तो हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है, अभी भी देखिए, अभी भी ऐसा हो रहा है। लालू यादव जन्मदिन पर तलवार से केक काटे थे, देखे फोटो वगैरह? हाँ, वो तो काटे हैं, देखे। राम मांझी को जान रहे हैं? जी जानते हैं। का बयान आया कि अगर इनकी सरकार आएगी तो AK-47 से काटेंगे। नहीं, देखिए अपना खुशी का बात है ये, ऐसा कोई बात नहीं है लालू जी के लिए। ये खुशी का बात है, अपना हर्ष उल्लास में अपना केक काटे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सरकार अगर RJD की आई तो AK-47 से केक कटेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग जो भी बोले, अभी सत्ता में है तो जो कुछ भी बोले। डबल इंजन का सरकार है, देखिए कैसा चल रहा है, बताइए, आप ही लोग बताइए।